हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय हिंदी क्लास। और आज मैं हिंदी क्लास में आप लोगों को एक अच्छी सी कहानी सुनाऊंगी और मुझे उम्मीद है आप लोगों को कहानी बहुत पसंद आएगी। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है चल मेरी ढोलक। पहले मैंने इसकी एक कविता भी सुनाई थी और आज मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो शुरू करते हैं। एक मेमना अपनी माँ के साथ बस्ती से लगे हुए जंगल में रहता था। बच्चों, मेमना पता है ना आपको किसे कहते हैं? मेमना भेड़िए के बच्चों को कहा जाता है। भेड़िए के बच्चे को मेमना कहा जाता है। तो वो अपनी माँ के साथ एक जंगल में रहता था और जंगल से सटी हुई ही बस्ती थी। उसी जंगल के दूसरे छोर पे उसकी नानी रहती थी। जंगल के एक तरफ मेमना और उसका बच्चा और जंगल के दूसरी तरफ उसकी नानी, बीच में घना जंगल था। समय समय पर नानी उससे मिलने आती थी। एक बार काफ़ी समय गुजर गया और उसकी नानी नहीं आई। तो उस मेमने को अपनी नानी की याद आने लगी। तो उसने मम्मी से कहा, माँ मुझे नानी की बहुत याद आ रही है, मुझे नानी से मिलने जाना है। तो माँ ने कहा, बेटा तुम्हारी नानी का घर तो जंगल के दूसरी छोर पर है और आने जाने में भी समय लगेगा। मेरे पास तो बहुत काम है और जाना मुश्किल है, तो कैसे जाएंगे? मेमना जिद करने लगा, मुझे तो जाना है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। माँ ने बहुत समझाया मगर वो नहीं माना, क्योंकि मेमना बहुत जिद्दी था, उसे नानी से मिलने जाना था। तो उसने कहा, मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे रास्ता भी मालूम है, मैं अकेले ही चला जाऊंगा। माँ ने कहा, बहुत मना करने पर मेमना नहीं माना, तो माँ को उसे भेजना ही पड़ा और मेमना खुशी खुशी जंगल की ओर बढ़ा। और जैसे ही मेमना आगे बढ़ा बच्चों, उसे एक खूंखार भेड़िया दिखाई दिया। भेड़िए ने मेमने को गरजते हुए रोका और बोला, मेमने मेमने कहाँ जा रहा है? मैं तुझे खा जाऊंगा। मेमने ने बिना डरे जवाब दिया, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तो मुझे खा लेना। भेड़िए ने सोचा, अरे ये तो सही बोल रहा है, अभी तो ये छोटा सा पतला है और जब वहाँ से खा के दूध मलाई आएगा तो मोटा हो जाएगा, तो मुझे खाने में और मज़ा आएगा। तो भेड़िए ने मेमने की बात मान ली और कहा, ठीक है, मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। फिर मेमना जंगल के आगे की तरफ बढ़ने लगा और फिर उसने क्या देखा? एक काला मोटा भालू उसे दिखाई पड़ा। और भालू ने जब एक सुंदर छोटा सा मेमना देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। भालू ने मेमने की रोकने की कोशिश की और बोला, मेमने मेमने कहाँ जा रहा है? मैं तुझे खाऊंगा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। और मेमना फिर बिना डरे कहता है, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा, फिर तू मुझे खा लेना। भालू ने भी सोचा, ठीक ही है, मैं यही इंतज़ार करता हूँ। मेमना खूब जल्दी जल्दी अब आगे बढ़ रहा था। तभी सामने उसे एक तेंदुआ आता दिखाई दिया। अरे इतना नरम नरम बाँस वाला मेमना, उसको तो देखकर मेरे मुंह में ही पानी आ रहा है। और फिर मेमने को उसने आवाज़ दी, मेमने मेमने कहाँ जा रहा है? मैं तुझे खाऊंगा। और फिर मेमने ने फिर बिना डरे जवाब दिया, नानी के घर जाऊंगा, दूध मलाई खाऊंगा, मोटा होकर आऊंगा। तेंदुए ने सोचा, जब ये मोटा होकर आएगा तभी खाने में मज़ा आएगा। और उसने फिर मेमने की बात फिर उसने भी मान ली और फिर कहा, मैं तुम्हारा यही इंतज़ार करूँगा। मेमने को अब डर के मारे उसकी जान निकलने लगी और तेज़ी से भागना शुरू किया और भागा। जैसे ही भागा, उसे फिर उसी समय सामने से एक शेर आता दिखाई दिया। ओ शेर ने कहा, मेमने मेमने कहाँ जा रहा है? मैं तुझे खा जाऊँगा। मेमने ने बिना डरे जवाब दिया, नानी के घर जाऊँगा, दूध मलाई खाऊँगा, मोटा होकर आऊँगा, फिर तू मुझे खा लेना। शेर ने मेमने की बात मान ली, कहा, ठीक है, लेकिन मैं यहीं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। अब मेमने की जान में जान आई। अब वो नानी के घर पहुंच गया और भागकर नानी से लिपट गया, नानी नानी मैं आ गया। और नानी ने उसे खूब सारा प्यार किया और वो नानी के साथ मिलकर सब जंगल में जितने जानवर मिले थे सब कुछ भूल गया। रोज़ सुबह नानी के साथ उठता, घूमने जाता और नानी उसके लिए तरह तरह के पकवान बनाती, खाना बनाती, सब वो खाता और नानी उसे खूब प्यार करती, खूब दुलार करती और पता ही नहीं चला इतना समय बीत गया और मेमना अच्छी तरह से और खूब मज़े से रहने लगा।
फिर उसे अपनी माँ की याद आने लगी। तो उसने कहा, नानी नानी मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे माँ के घर जाना है। नानी ने कहा, बेटा तू अकेले कैसे जाएगा, मैं चला जाऊँगा। नानी मैं चला जाऊँगा। नहीं नहीं बेटा, तुम इंतज़ार करो, तुम्हारी माँ आएगी लेने तब तुम जाना। लेकिन मेमना नहीं माना। लेकिन तब उसे फिर याद आया, उसे जानवरों के याद आए जो जानवर उसे जंगल में मिले थे। वो सब तो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मेमने ने सोचा। भेड़िया, भालू, तेंदुआ सब मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, जिसने वादा किया था कि मैं लौट कर वो मुझे खाएगा। तब उसने अपनी सारी बात नानी को बताई। नानी भी बहुत चिंतित हो गई। उसकी नानी को एक उपाय सूझा। उसने क्या किया, उसकी नानी ने एक बड़ा सा ढोलक लिया और ढोलक के दोनों तरफ कवर होता है, बंद होता है। तो नानी ने उसको खोला, एक साइड से उसको खोल दिया एक तरफ से, और उसमें मेमने को बैठा दिया। मेमना उसमें बैठ गया और मेमना बोला, चल मेरी ढोलक टमकटू टमकटू भाई टमकटू। और ढोलक लुढ़कने लगी और मेमना उसमें सवार होकर अपने घर की ओर निकल पड़ा। जंगल में सभी जानवर मेमने का इंतजार कर रहे थे। मेमना अपनी ढोलक पर बैठकर मज़े से चला जा रहा था और कहता जा रहा था, चल मेरी ढोलक टमकटू टमकटू भाई टमकटू। और ढोलक तेज़ी से लुढ़कना शुरू कर देता था। कुछ दूर चलने पर उसे शेर दिखाई पड़ा। शेर ने पूछा, ढोलक ढोलक तुमने कहीं मेमने को देखा है? मेमना ढोलक के अंदर से बोला, मैं किसी को नहीं जानता, मैं किसी मेमने वेमने को नहीं देखा है मैंने, मैं किसी को नहीं जानता। फिर बोलता, चल मेरी ढोलक टमकटू भाई टमकटू। और ढोलक और तेज़ी से लुढ़कने लगता। और ज्यों ज्यों मेमना ढोलक जंगल से गुजरता, उसी समय फिर उसे भालू मिला, तेंदुआ मिला और भेड़िया मिला। सब ने पूछा, ढोलक से पूछा सबने, ढोलक ढोलक तुमने कहीं मेमने को देखा है? मेमना ढोलक के अंदर से बोला, मैं किसी मेमने वेमने को नहीं जानता। और ढोलक से कहता, चल मेरी ढोलक टमकटू भाई टमकटू। और ढोलक जोर से लुढ़कने लगता। ढोलक में सवार मेमना शीघ्र ही अपनी घर पहुंच गया, अपनी माँ के पास पहुंच गया। मेमने की माँ ने मेमने को देखकर बहुत खुशी हुई और उसे अपने गले से लगाया और मेमना बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो अपनी माँ से मिल गया था। और मेमना कितना बुद्धिमान और कितना समझदार था। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुद्धिमानी और हिम्मत से कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है ना बच्चों? धन्यवाद।